ठीक है, अरे स्टार्ट करें। क्या हुआ, नहीं सुन पा रहे हो क्या गौरव? टाइम से ज्वाइन करना है, ठीक है। चल स्टार्ट। कहां तक कर लिए थे? गॉस एलिमिनेशन। वो जो आपको 5 प्रॉब्लम दिए थे, अनुज थे ना लास्ट क्लास में? हाँ जी सर। तो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, क्वेश्चन पेपर तक जाना था। कहां तक चले गए? कहां तक कर लिए गौरव? बताइए। सर मेरा तो पूरा हो गया। किसका? पद्माक्ष? यस सर। ये सारे जो 5 प्रॉब्लम दिए थे बन गया? 5 प्रॉब्लम्स? यस सर। एक तो बना दिए थे, 4 सर बनाना था। सर सर मैंने 3 पहले ही बनाया था, फिर मेरे को लगा कि मैं कुछ गलत बना रहा हूँ, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो 3 के बाद छोड़ दिए? सर सबसे पहले जब आपने मेरे को पढ़ाया था तब का। क्या कंडीशन है? सर उस टाइम जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना, तो मेरे को लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। पर फिर जब आपने कल नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में बताया था, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं मैं सही कर रहा, तो फिर कंटिन्यू किया। क्या ना वो सारा नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तीनों केस मिल गया। यस सर। उसके बाद आपको बनाना था बुक से लेके एग्जाम के सारे पेपर्स को खोज खोज के बना डाले। बन गया? नहीं सर, वो नहीं किया अभी। दिन करना था साथ में। मेरी मेथड जिस दिन कंप्लीट होगा, क्वेश्चन पेपर को हम उस दिन थ्रो कर देंगे। क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है। मेरी लास्ट मेथड हर एक दिन रिपीट कर रहे हैं। लास्ट मेथड का मतलब क्वेश्चन पेपर का एक एक प्रॉब्लम डन, फिर क्वेश्चन पेपर टच नहीं करना है। अभी से आज से स्टार्ट करना है और लास्ट मेथड तक उसको ढोना है बस। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा, सारा तुम्हारा प्रैक्टिस बुक के अंदर होगा। बताए थे ना 2 नोटबुक चाहिए, एक नोटबुक जो क्लास स्टडी की होगी और दूसरी नोटबुक क्या होगी? सेकेंड नोटबुक तुम्हारी प्रैक्टिस बुक होगी। अनुष कहां तक कर लिए? अनुष हेलो ना किए? हेलो कोई सर, डाउट है? आया मैं कोई 2 डाउट? प्रॉब्लम। नहीं सर, डाउट नहीं सर, वो मैं जरा ना सर मेरे को जाना पड़ गया था सर, ब्लड डोनेशन के लिए जाना था। नहीं वही देखो, अब यहाँ पे पढ़ने का मतलब ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हम तुमको सारा टाइप्स तो बता दिए, अब तुमको एक बार ना खोजना है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है। कैसे? पेपर्स को सॉल्व करके, एग्जाम का पेपर सॉल्व करके साथ साथ। मेरी मेथड कंप्लीट होते जा रहा है, आपकी साथ सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। बताइए आप क्या नाम है? आंचल? सर मैंने सारा तो नहीं, पूरा अभी नहीं किया मैंने। क्या बनाया? कुछ भी नहीं? हाँ मैंने 2 बनाए अभी। अच्छा, तो एक बार आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यस सर। तो इन सारे 5 प्रॉब्लम को अभी हम सेकेंड मेथड करने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड्स के अंदर भी उन सारे 5 को बनाना है और क्वेश्चन बैंक के सारे प्रॉब्लम बनाना है। ये देख लीजिए, आज के बाद आपको टाइम मिलेगा। फिर कब है? फ्राइडे को है। तो ये आप समझिए, बीच में आपको थोड़ा टाइम निकालिए। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 3 क्या आपके पास? पार्शियल पाइवोटिंग मेथड। पार्शियल पाइवोटिंग मेथड। क्लियर है? पार्शियल पाइवोटिंग मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैक्सिमल मेथड। कॉलम मैक्सिमल मेथड इसको हम लोग बोलते हैं, कॉलम मैक्सिमल मेथड। कॉलम मैक्सिमल मेथड ऑफ गॉस एलिमिनेशन। गॉस अंदर ही ये भी मेथड आता है आपका,
गॉस एलिमिनेशन, ठीक है। पार्शियल पाइवोटिंग मेथड और गॉस एलिमिनेशन, ये दोनों इसी के अंदर आता है, गॉस की मेथड है। यहां तक क्लियर है? कॉलम मैक्सवेल मेथड ऑफ गॉस एलिमिनेशन, क्लियर ना? पार्शियल पाइवोटिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन, ध्यान रखिए। इसका दूसरा नाम कॉलम मैक्सवेल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉलम वाइज हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करके अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं। लिखिए प्रॉब्लम, लिखिए। एक प्रॉब्लम लिखिए। लिखिए सॉल्व द फॉलोइंग system of linear equations by partial pivoting of Gauss elimination। क्लियर? लिखिए प्रॉब्लम क्या है? x1 plus x2 plus x3 equals to 6, thrice x1 plus thrice x2 plus 4x3 equals to 20, twice x1 plus x2 thrice x3 equals to 13। यहाँ तक क्लियर? ये नोट डाउन हो गया। x1 सर ये सब एलिमिनेशन वालों में सर कहते हैं लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन आता है। सारा लीनियर के ऊपर ही है, ये सारा बेस्ड जितना भी गॉस की मेथड से पार्शियल कंप्लीट, यहाँ पे पूरा सारा लीनियर है। जितना भी इक्वेशन सॉल्विंग की बात करें, सेट ऑफ इक्वेशंस, ये सारा बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड ये सारे मेथड्स है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। इसका नाम दे दिया हम लोग 1, दिस इज 2, दिस इज 3। इसको सॉल्व करना है। एक छोटी एग्जांपल ली हम लोग। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन कहां से? मैट्रिक्स कन्वर्जन। पहले इन सारे 3 इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? तो डालिए, मैट्रिक्स में डालिए। लिखिए भाई, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस क्या होगी बताइए? 1 3 2, 1 3 1 4, ये डाल दिया। यहां तक क्लियर? सबका क्लियर है? इतना नोट डाउन हो गया? यस सर। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब इसका नाम, जैसा इसका नाम है वैसा काम भी है, पार्शियल पाइवोटिंग। पार्शियली क्या? पार्शियली भाई कॉलम के रिस्पेक्ट में कॉलम वाइज आपको हाईएस्ट वैल्यू को खोजना है, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड को खोजना है। मैग्नीट्यूड का मतलब यदि यहाँ पे -2 हो या फिर यहाँ पे यदि -3 हो तो भी हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि -3 मैग्नीट्यूड के टर्म्स में इट बिकम्स 3। क्लियर? क्लियर है? तो इसलिए आपको क्या लेना भाई? मैक्सिमम हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में।
तो यहाँ पे क्या लिखना है, लिखिए हाईएस्ट मैग्नेट वी सर्च फॉर, वी स्टार्ट बाय सर्चिंग, लिखते रहिए 2 लाइन, वी स्टार्ट बाय सर्चिंग highest magnitude value, highest magnitude value present in the first column, present in the first column, that is -3। समझ आया सबको? पहली कॉलम में सर्च करना हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, नॉट इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन ऑफ द नंबर, इसीलिए इसका नाम है कॉलम मैक्सिमल मेथड। कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करने से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? वी स्टार्ट बाय सर्चिंग हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वैल्यू प्रेजेंट इन द फर्स्ट कॉलम, दैट इज -3। अनुज समझ आया? सर ये -3 कैसे आया था? -3 हाईएस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें हम, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड, नॉट द वैल्यू। सर इक्वेशन में 3 है, +3, -3 नहीं। 3 था ना सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, -3 नहीं था। हाँ। प्लस है। हम यहाँ पे एग्जांपल बता रहे थे कि यदि -3 होता तो भी हम इसी को लेते, ठीक है? यहाँ पे तो +3 है, ठीक? यहाँ पे क्या मिला, दैट इज क्लियर। और इसको लेके आते हैं कहाँ पे, इट शुड बी टेकन एट 1 प्लेस, taken at 1 place of matrix, 1 position of matrix। कैसे लाएंगे बताइए? इसको लाना है 1 प्लेस पे, कैसे लाएंगे बोलिए? तो आप क्या अप्लाई करेंगे? to apply the following rule, इक्वल्स नहीं होता, R1 पे R2 लाएंगे, R2 पे R1 लाएंगे और R2 पे R1, R1 पे R2। समझ आया? पहली बार हाईएस्ट को खोजेंगे और उसको 1 प्लेस पे लेके आ जाएंगे। क्लियर है? खोजेंगे और 1 प्लेस पे लेके आएंगे। क्लियर है? तो लेके आइए, इसको हटा दें इधर। कीजिए, इसको अप्लाई किए हम लोग, R1 R2 इंटरचेंज, क्या बनेगा इंटरचेंज के बाद? 3, दिस इज 3, 4 एंड 20। नेक्स्ट क्या होगी? 1 1 1 एंड 6। फिर क्या होगा? 2 1 3 एंड 13। समझ आया? कोई डाउट है? अरे बोलो अनुस। सर वो अच्छा, 13 का वो सर। 30 है सर, वो 30 है, 13 नहीं है। 30 है ये? हाँ सर 30 है, 30 नहीं 13 है, 13 है। सर, मैंने शायद 30 लिख दिया होगा। अरे क्या लिखे आप लोग, और रिमेनिंग्स क्या लिखे? सर 13 सॉरी सर, मैंने 30 लिख दिया था गलती से। 13 ना? यस सर 13 चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब इनके हेल्प से गॉस एलिमिनेशन को ही अप्लाई करेंगे। पार्शियल वाला काम हो गया, एक पार्ट हो गया। नाउ अप्लाई गॉस एलिमिनेशन। कैसे अप्लाई करते हैं गॉस एलिमिनेशन? किसके लिए? कंप्लीट के लिए नहीं, केवल इनके रिस्पेक्ट में इन दोनों को 0 बनाएंगे। इनके रिस्पेक्ट में इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? नाउ अप्लाइंग क्या होगा? इसको 0 बनाएंगे कैसे भाई? R2 माइनस इसको 0 इनके हेल्प से क्या होगा? 1/3 1/3 R1। R3 को 0 बनाएंगे, इनको 0 इनके हेल्प से
कैसे रूल बनाते हैं? 2/3 इंटू R1। क्लियर? एनी डाउट? नो सर। अरे कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अप्लाई कर दीजिए फटाफट। क्या बना? A3 3 4 एंड दिस इज 20। फिर क्या होगा? जिसके लिए रूल बना है वो तो 0 होगा ही। नेक्स्ट आइए, इसके लिए आप देख लिए 1 - 1 के लिए तो हो गया, वो 0 होगा ही। 1 - 1 0। अब इसके लिए अप्लाई कीजिए। जब R2 की वैल्यू 1 है तो R3 क्या है बताइए? अरे जब R2 1 है तो R1 क्या है? 3। ये भी बन गया आपका 0। 0 यहाँ पे आइए, जब R2 1 है 1/3 इंटू R1 क्या है? 4। दिस इज 3 3 - 4 -1/3 -1/3। समझ आया? यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। -1/3 इंटू R1 क्या है? 20। दिस इज 3 18 - 20 -2/3। क्लियर? अब अप्लाई करेंगे दिस रूल, ये R3 वाला, ये अप्लाई करेंगे। क्या होगा? R3 वाला करेंगे तो भाई ये क्या हो गया? 2/3 इंटू R1 3 2 - 2 दैट इज 0 नाउ। क्लियर है? क्लियर है? अब इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। क्या होगा? 1 माइनस 2/3 into R1 that is 3 1 - 2 -1। समझ आया? अरे बोलो। इसके लिए 3 - 2/3 into R1 that is 4 this is 3 9 - 8 1/3 it is 1/3। any doubt? अरे बोलो, कैलकुलेशन समझ आ रहा है? दिक्कत है कहीं? इट इज नॉट 13 - 2/3। गौरव शर्मा है कोई डाउट? ये कर दिए, क्या बन गया? 39 - 40 डिवाइडेड बाई 3 -1/3। क्लियर? अनुष, आंचल, यस सर क्लियर है। यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। पद्माक्ष, नो सर कोई डाउट नहीं। अब क्या करेंगे? ये थी पहली स्टेप। अब करेंगे सेकंड स्टेप में। देखिए क्या, पार्शियल। पार्शियल मीन्स कॉलम मीन्स पहली। अब कॉलम को यूज कर लिए, अब सेकेंड कॉलम की बारी है। अब आप लिखिए सेकेंड टाइम वी सर्च फॉर, second time we search for highest magnitude value, highest magnitude value। इसमें हाईएस्ट मैग्नीट्यूड को हम लोग सर्च करते हैं, लेकिन पहली रो के एलिमेंट्स को छोड़ के। ठीक है? हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वैल्यू इन द सेकेंड कॉलम, इन द सेकेंड कॉलम के अंदर खोजेंगी एक्सेप्ट फर्स्ट रो एलिमेंट्स। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि पहली रो की एलिमेंट से हम अपना काम गॉस एलिमिनेशन अप्लाई हो चुका है, ये अप्लाई कर चुका। अब इसको इग्नोर। अब आपको सेकेंड कॉलम में खोजना है, इग्नोरिंग एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो मींस इन दोनों में हाईएस्ट खोजना है। बताइए क्या है? दैट इज -1 सर 3।
मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, -1, ये नहीं, इसको छोड़ के इन दोनों में सेकेंड कॉलम में पहली रो का काम खत्म हो गया। इन दो एलिमेंट में सबसे बड़ी क्या है? क्या है बड़ी? सर -1 1/3। कहाँ जा रहे हो आप? कॉलम में खोजेंगे पहली रो के एलिमेंट को छोड़ के, यानी 1 में बड़ी मैग्नीट्यूड क्या है? वैल्यू नहीं, मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज -1। So it should be taken at कहां पे? 2 पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, 2 पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। समझ आया? इसको लाना कहां पे है? यहां पे लेके आएंगे 2 पोजीशन पे। तो इसको यहां पे कैसे लाएंगे बताइए? टू अप्लाई द फॉलोइंग रूल। टू अप्लाई द फॉलोइंग रूल, बताइए कैसे अप्लाई करेंगे? R2 को R3 के इंटरचेंज करेंगे। कोई डाउट है? सर समझ नहीं आया सर, वो -1 कैसे लिया? अच्छा, -1 कैसे लिए? 0 की मैग्नीट्यूड क्या है? 0। -1 की मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो इसमें बड़ा कौन है? अच्छा सर, बोलो। समझ। मतलब माइनस को बट मत सर देखो। इनमें से क्यों देख रहे हैं? तो यार रूल है, वो पहली वाली रो नहीं लेनी, पहली वाली वाली रो नहीं लेनी, उसके अलावा हमने देखनी। ये पहली रो का काम हो चुका है। गॉस एलिमिनेशन पहले मेथड जो पढ़े थे उसमें थे आप ना? कैसे करते हम लोग? यहाँ से नीचे आए, फिर डायगोनल से नीचे आते थे, डायगोनल से स्टार्ट करके नीचे, मतलब इसका काम खत्म हो गया। हम यहाँ पे एलिमिनेशन को अप्लाई करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन का मतलब है कि डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स को 0 बना दो। 0 बनाने से एक रो जिसमें सारा रहेगा, दूसरी रो में 2 वेरिएबल रहेगा, तीसरी रो में 1 ही वेरिएबल रहेगा। ये एलिमिनेशन प्रोसेस है। तो इसलिए ये अपना काम कर चुका है। एलिमिनेशन हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में अप्लाई कर चुके हैं, इसको इसके पर कुछ नहीं करना है। अब बच्चा इन दो में बड़ा कौन सा है? मैग्नीट्यूड, वो मिला -1 मिला। ठीक है, नहीं है समझ? अनुष सर आ गया सर, आ गया। जो हाईएस्ट मिला उसको पहली बार कहां लेके आए थे? पहली कॉलम वाला, पहली कॉलम में मिला था हाईएस्ट, कहां लाए थे? 1 पे। दूसरी बार 2 पे, ये 2 पे लाएंगे। तो इसको यहाँ पे लाएंगे, कैसे लाएंगे? R2 से R3 को इंटरचेंज करेंगे, यही इंटरचेंज करने जा रहे हैं। क्या नहीं समझ आया? क्लियर है? आ गया सर। सर अब तीसरी के लिए तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, दूर तो है ही नहीं से। कर लिए? थर्ड वाले के लिए तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर थर्ड में भी करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? आगे यस चले? सर। हाँ चल। यस सर। यस सर। कोई डाउट है बोलो। नो No, sir, सर, no doubt. डाउट नहीं। R2 R3 को इंटरचेंज करने से क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3 3 4 and 20। फिर क्या होगा? दिस इज 0, दिस इज -1, फिर 1/3, 1/3, फिर क्या होगा? -1/3। समझ आया? 0 -1 1/3, यस सर। और यहाँ पे 0 0 -1/3 एंड -2/3। समझ आया? बोलो। जैसे ये सेशन हो यस जाए सर। तो आपको लॉगिन करना है, पता है ना? फिर से ज्वाइन करना है। अब देखिए,
इस 3 के हेल्प से ये सारी टर्म हो गई 0। क्लियर? यहाँ पे इनके हेल्प से 0 बनाना था, ऑलरेडी 0 मिल रहा है तो हमें मेहनत नहीं करना है। अब यहाँ पे देखते हैं इनके हेल्प से नीचे कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ से नीचे सर्च करते हाईएस्ट, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं। पहली और दूसरी रो का काम खत्म हो गया, तो तीसरी रो से ऑनवर्ड्स हम सर्च करते हाईएस्ट, बट देयर इज नो रो अदर देन थर्ड रो। तो जब एक ही है, हाईएस्ट का मतलब इटसेल्फ, अपने आप में कोई बोले एक ही एलिमेंट है, सबसे बड़ा कौन है? इटसेल्फ। -1/3 इज द हाईएस्ट इन इटसेल्फ, दैट इज ऑलरेडी एट राइट प्लेस। अब हम यहाँ पे देखिए डायगोनल के नीचे बन चुका है 0। अब क्या करेंगे? हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। समझ आया? क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है ना? अनुष, पद्माक्ष, यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर। अब करेंगे नाउ इक्वेशन फॉर्म। नाउ इक्वेशन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स। नाउ इक्वेशन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगी? नाउ इक्वेशन फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा भाई? बताइए, इस मैट्रिक्स की इक्वेशन फॉर्म क्या होगी? 3x1 3x3 3x1 3x2 4x3 प्लस plus 3x2 20। plus 4x3 अब हम यहाँ पे -x2 प्लस 1/3 x3 -1/3 इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे -1/3 x3 इक्वल्स टू -2/3 इक्वेशन नंबर 6। समझ आया नहीं है? आया है समझ में? क्या करेंगे? फ्रॉम 6 से निकालिए। x3 इक्वल्स टू क्या होगी? 2। फ्रॉम 5 से पुट कीजिए 1/3 x3 की वैल्यू 2 -1/3 -x2 इक्वल्स टू -1/3 -2/3 -3/3। ये -1 -x2 इज -1, so x2 is 1। समझ आया? yes sir। Now from 4 से क्या होगा? thrice x1 plus thrice x2 plus 4x3 equals to 20। So thrice x1 equals to 20 minus 3 minus 8 9। So x1 equals to 3। क्या मिला आंसर? आंसर क्या मिला? आंसर इज, हटा दें, कनेक्ट सॉल्यूशन। अब इस इक्वेशन में आप पुट कीजिए, सही आंसर निकला कि रॉन्ग, राइट रॉन्ग चेक कर सकते हैं। पुट कीजिए, क्या मिला आंसर? लास्ट में आंसर लिखना ना भूलें। x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 2। चेक कीजिए राइट रॉन्ग by putting the value of x1 x2 x3। बस डन। समझ आया अनुष? अरे समझ आया कि नहीं आया?
आंचल, Yes, sir. आ गया sir. अरे बोलो। तो आ गया। Yes, sir. Clear है. एक प्रॉब्लम जल्दी बनाइए। कौन सा? आपको जो 5 प्रॉब्लम दिए थे उन 5 प्रॉब्लम को फिर से बनाना है इस मेथड से और आंसर शुड रिमेन सेम। अरे मेथड्स व्हाटएवर मे बी बट आंसर विल रिमेन सेम ना। इफ इक्वेशन सेट्स आर सेम इट मींस through different methods anyone may apply but the answer from any method it should remain same। तो इसलिए इसको अप्लाई करना है उन 5 के ऊपर। तो पाली क्वेश्चन हम वहां पे बनाए थे। क्या मिला था? क्या मिला था पाली क्वेश्चंस के अंदर? अरे क्या मिला था? नो सॉल्यूशन ना। अरे अभी हम जो सॉल्व किए Yes, sir. थे से जो 5 प्रॉब्लम दिए थे सर लेस देन 1 मिनट बाकी है मीटिंग में। लेस देन 1 मिनट बाकी है मीटिंग में, खत्म ही होने वाला। ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए, एक बार ज्वाइन कीजिए फटाफट।